मेरा नमस्कार। SEO जो हमारा पेपर है उसके लिए कुछ मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। मार्क्स 2 और मार्क्स 4 में मैंने इसको डिवाइड किया है। फिर भी हम इसमें से सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन है जो हमें तैयार करने ही है वो मैं इसमें से आपको निकाल के बताता हूं। तो सबसे पहली जो बात है वो है ब्लैक हैट और वाइट हैट का डिफरेंस आपके आएगा ही। आखिर होता क्या ब्लैक हैट का मतलब होता है कि अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर रहे हैं, हमारा वेबसाइट को अधिक से अधिक सर्च किया जाए, अगर हम वो करना ही चाहते हैं और अगर हम जो है गलत तरीक़ों का उपयोग लेते हैं, ऐसे तरीक़ों का उपयोग लेते हैं जो ऑथराइज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिल सकता है, जिसके अंदर क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसमें हम लोग केवल ये सोचते हैं कि किसी तरह से डोरवे होता है कि जैसे हम किसी एक वेबसाइट पे हैं लेकिन हम होते हुए भी किसी दूसरी वेबसाइट पे अगर चले जाते हैं तो वो डोरवे की वजह से होता है, डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है, आर्टिकल्स जो होते हैं इन्फॉर्मेशन उनका यूज करना, ये सारी चीज़ें ब्लैक हैट में आती हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं वाइट हैट का, तो इसमें हम लोग पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन का यूज़ करते हैं, फाइन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, क्वालिटी का ध्यान रखते हैं और उसके द्वारा ही हम हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, मतलब ये हुआ कि ब्लैक हैट और वाइट हैट तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ SEO और SWOT जो है वो आपके सेकंड यूनिट का टॉपिक है। अब SEO में आप ये बताएंगे कि दो तरह का SEO होता है। एक होता है जो हम लोग ऑन पेज SEO का यूज़ करते हैं, एक ऑफ पेज होता है। सिंपल सी बात है, जो पहले से बनाए जो हमारे पेजेस जब हम लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं तब हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा SEO जो होता है वो हमारा ऑन पेज होता है। वेबसाइट बनाते वक्त हम लोग टेम्पलेट का, कीवर्ड का, वेबसाइट CSS का, किसी का भी यूज़ करते हैं, वो हमारा ऑन पेज होता है। ऑफ पेज का मतलब होता है कि हम हमारे इंजन का ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं लेकिन हम हमारे पेज से दूसरे पेज की तरफ जाते हैं। जैसे हम लोग ब्लॉग का यूज़ करते हैं। ब्लॉग जो है वो यूनिट 5 में भी आपके आएगा। सोशल नेटवर्किंग, जैसे आपको पता ही है कि फेसबुक का, यूट्यूब का, इसके अलावा इंस्टाग्राम का, इन सब का भी यूज़ करते हैं हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाने के लिए। अब आता है शॉर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप समझिए कि जो शॉर्ट जो है वो कितने चीज़ों से मिलके बना है। तो शॉर्ट के बारे में हम लोग अगर डिवाइडेशन करते हैं तो वो आप ये समझिए कि S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीक, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और T का मतलब होता है थ्रेट। मतलब हमारी वेबसाइट की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, उसकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब दूसरी वेबसाइट की तुलना में अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगी, वो हमारा कहलाता है शॉर्ट कहलाता है। तो उसके अंदर जो W है वो हमारी वीकनेस होती है दूसरी वेबसाइट की तुलना में, अपॉर्चुनिटी हमें क्या क्या मिल सकती है और हमें नुकसान क्या क्या मिल सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि ब्लैक हैट, वाइट हैट के अलावा शॉर्ट जो सेकंड यूनिट में बढ़िया क्वेश्चन आपका बन सकता है। जब भी आप वेबसाइट का आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, देखते रहिएगा वीडियो को ढंग से, क्योंकि मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो मार्केट का रिसर्च करना ज़रूरी होता है। मार्केट से ही आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी वेबसाइट ज़्यादा चल रही है, ऐसे कौन से कीवर्ड है वो ज़्यादा यूज हो रहा है, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो वही बात है कि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी कौन सा जो वेबसाइट है वो हमारे कीवर्ड रिसर्च में हमारे ज़्यादा यूज आ सकते हैं। ट्रैफिक को कैसे कम किया जा सकता है, टाइम अधिक से अधिक कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएगी। इसी तरह से SEO गाइडलाइन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक जो बातें हैं SEO गाइडलाइन के अंदर, वो आपको यही ध्यान रखनी है कि बेस्ट कीवर्ड का आप यूज़ करें, अच्छे कंटेंट यूज़ करें, वर्ड जो है वो ढंग के यूज़ करें, शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ करें, बुलेट का यूज़ करें, इमेजेस का यूज़ करें, फोल्डर्स है, फाइल्स है, डायरेक्शन है, लिंक है, ये सारे हमारे SEO गाइडलाइंस होते हैं जो हमारी किसी भी वेबसाइट को सुंदर बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं XML और लेआउट। XML और लेआउट की अगर आप लोग बात करते हैं तो लेआउट में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कीवर्ड क्या है, उसको कैसे हमें अरेंज करना है, जो कि XML के द्वारा हम लोग अरेंज करेंगे। URL होता है जो कि हमें पाथ दिखाने का काम करता है, वो भी हम इसी में शामिल करते हैं। इमेजेस हो गए, कहाँ कहाँ पे हमें इमेजेस का यूज़ करना है, सिंप्लिसिटी का हम लोग ध्यान रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लेआउट के अंदर शामिल होगी, उसको कैसे अरेंज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसको छोटा करके
कि एक तो ब्लैक हैट, वाइट हैट आप लोग ज़रूर करेंगे, स्वर्ट आप ढंग से करेंगे। और यहाँ पर सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन जो रहेगा वो SEO की गाइडलाइंस जो है वो रह सकती है। इसमें आप पॉइंट आप बस ढंग से ध्यान रख लीजिएगा, बस इतना सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। लेआउट और गाइडलाइन लगभग एक जैसा ही रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 में। सबसे पहला है मेटा टैग क्या होता है। मेटा टैग को आप ढंग से SEO में ध्यान रखिए कि भाई जब भी हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग यूज़ करते हैं तो हम लोग उसे मेटा टैग का यूज़ करते हैं। जब भी कोई वेबसाइट सर्चिंग करती है तब भी वो मेटा टैग का उपयोग लेती है। मेटा टैग जो होता है वो एक तरह से इंडेक्स का काम करता है। किसी भी वेबसाइट से संबंधित जो ज़रूरी सूचना होती है वो सारी मेटा टैग में ही दी जाती है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आपने देखा होगा 160 कैरेक्टर का होता है, एक छोटा हिस्सा आपका मेटा टैग होता है। डोमेन आपका क्या होता है? डोमेन होता है कि भाई अगर आप लोग जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपको डोमेन का पता होना चाहिए। शॉर्टकट नेम आप लोग रखते हैं, सर्वर का नाम आप लोग ध्यान रखते हैं, वो आपका डोमेन कहलाता है। डोमेन नेम मतलब कोई भी वेबसाइट जब आपकी बनेगी तो आपको डोमेन नेम का ध्यान रखना पड़ता है। एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन रहेगा वो 404 एरर होता है। एक तरह से ब्लैक हैट का ही पार्ट होता है कि जब आप कोई क्लाइंट किसी चीज़ को सर्च करता है और वो चीज़ उसको नहीं मिलती है तो वो 404 एरर आती है, वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरी वेबसाइट पर, आपको ट्रांसफ़र करवा देता है। ये आपकी 404 एरर कहलाती है, जिसके कारण आप मिस्टेक हो जाती है क्लाइंट से, तब भी उसको डेटा मिल जाए। रोबोट मेटा टैग भी होते हैं, जिसे आप लोग ये देखते हैं कि भाई रोबोट भी सर्चिंग में आपको मदद कर सकता है। और इसी प्रकार से अगर आप लोग बात करते हैं मेटा टैग की, तो मेटा टैग आपके यहाँ या यहाँ दोनों में से किसी भी एक तरफ आपके आ सकता है, जो कि मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। डोरवे पेजेस, अभी तक जो सर्कल मैं आपको बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। डोरवे पेजेस का मतलब ख़राब पेजेस होते हैं, एक तरह से ब्लैक हैट में यूज़ होते हैं। अनरिलेटेड जो वेबसाइट होती है, हम लोग कई बार खोलते कुछ है, खुल कुछ और जाता है। पॉपअप मेन्यू होता है, इमेजेस होते हैं, ये रास्ते होते हैं हमें दूसरी तरफ पहुँचाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 5 की। तो आप ढंग से समझ लीजिए, सर्कल में RSS फीड को मैंने आपके डाला है और आर्टिकल को भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। ब्लॉक में पहले ही इसका तीसरा पार्ट जो होता है वो ब्लॉक आपका रहेगा, वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। तो RSS फीड का मतलब जो पॉपुलर होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, हम कोई भी सूचना अगर ढूंढ रहे होते हैं, उसको हम अपडेट करना चाहते हैं, तभी वो RSS फीड में होती है। कई लोग आर्टिकल डालते हैं, वो भी RSS फीड में डाली जाती हैं। मतलब क्विकली जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, कई लोग वो RSS फीड में देते हैं। एक तरह से शॉर्टकट आपकी सूचनाएं होगी, वो क्लिक करके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इससे भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मदद मिलती है। और आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल आपको पता ही है, जो भी आप ज़रूरी सूचना जो आप लोग देना चाहते हो आर्टिकल होता है। ब्लॉग के बारे में पहले ही आपको बता चुका था, जो ट्रैफिक लोड को कम करता है। एक अलग सी वेबसाइट आप लोग बनाते हैं, अलग सी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, अलग सा डिस्कशन आप लोग रखते हैं। ये तीनों ही काम RSS फीड, आर्टिकल और ब्लॉग में किया जाता है। अब जो लास्ट जो क्वेश्चन है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, एक तरह से ये वही है जो मैंने टाइप्स ऑफ SEO में शुरू में ही आपको बताया था कि ऑफ पेज के अंदर सर जी हम लोग ब्लॉग को शामिल करते हैं। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी प्रकार के जो पेजेस हैं जो हम वेबसाइट में लिंक के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जो पेज की रैंक को बढ़ा सकते हैं। आप ये देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा यूज आ रही है, कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें आप अपने वेबसाइट के बारे में सूचना डालते हैं। लिंक का एनालिसिस भी आप लोग करते हैं, उसमें आप लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन से लिंक है, वो कहाँ ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं, क्या उसका ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, कैसे उसको एक दूसरे पेज से कनेक्ट किया जा सकता है। और अब अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो SEO टूल्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये हमारा एक तरह से ये समझिए कि जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा SEO टूल्स और रिपोर्ट्स ही है। बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक के जो सर्कल बनाए उसी तरह से। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, 2-3 बार सुनिएगा ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। धन्यवाद।